नमस्कार बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण के टॉपिक। तो जिसमें हमने यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट सेशन था, लास्ट सेशन था, उसमें भी हमने यहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर डिस्कस किया था। और अभी भी हम यहाँ पर अपने जो टॉपिक्स हैं, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे हिंदी व्याकरण के हैं, उन पर हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में जिन टॉपिक्स पर डिस्कस किया था, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था वो था संपादकीय लेखन। यानी कि संपादकीय लेखन होता क्या है, और ये आपके एग्जाम में आते हैं। यानी कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके एग्जाम में आते हैं और एक एक नंबर के प्रश्न में भले ही आते हैं, 1 या 2 नंबर का प्रश्न ये आता है, लेकिन जरूर आता है। तो इससे रिलेटेड आप सारे प्रश्न जो हैं अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि कुछ भी यहाँ से आ सकता है। यहाँ पर आपका कोई ऐसा एक पर्टिकुलर एक तरह से प्रश्न नहीं है कि आपका यही आएगा। ठीक है, तो संपादकीय लेखन का क्या महत्व है, या जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि संपादकीय किन किन विषयों पर लिखा जाता है। दूसरा मैंने यहाँ पर आपको बताया कि संपादकीय का अर्थ बताइए। ठीक है, और कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जो प्रश्न किस तरह से प्रश्न आता है कि अखबार में, यानी कि आपके समाचार पत्र में संपादक द्वारा लिखे गए अपने विचारों को क्या कहते हैं। तो इस तरह का भी प्रश्न आ जाता है, तो आप कहेंगे संपादकीय लेखन, ठीक है, या संपादकीय, इतना आप कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के आपके प्रश्न आते हैं। यहाँ पर से किसी भी तरह का कोई भी आपका प्रश्न आ सकता है, किसी भी तरह से। तो उसको आप अच्छे से करें, समझें। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने बताया था कि एक अच्छे संपादन में क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, एक अच्छे संपादकीय में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था टॉपिक अपने लास्ट सेशन में। और उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा टॉपिक जो पढ़ा था वो था हमारा फीचर लेखन। जैसे मैंने आपको बताया कि 11th क्लास में आने के बाद आपके हिंदी व्याकरण के जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं वो बिल्कुल हट जाते हैं, और आपको इसी तरह के टॉपिक जैसे संपादकीय, फीचर, आलेख, या आपका रिपोर्ट, या फिर आपका जनसंचार, या इस तरह के टॉपिक्स आपके यहाँ पर आ जाते हैं। और इनको आपने समझना होता है, इनको आपने अच्छे से पढ़ना होता है। यानी कि क्या चीज आपको समझ में आई। ठीक है, तो जैसे हमने कहा फीचर की आवश्यकता क्यों होती है, ये मैंने आपको बताया था कि क्यों है फीचर की आवश्यकता। तो हमने बताया था कि जो फीचर है फीचर जो है वो पत्रकारिता की आधुनिक विधा है। ठीक है, भले ही समाचार पत्रों में समाचार की प्रखरता अधिक होती है, लेकिन एक समाचार पत्र की प्रसिद्धि और उत्कृष्टता का आधार क्या होता है, वो समाचार नहीं होता बल्कि प्रकाशित सामग्री होती है, जिसका संबंध न केवल जीवन की परिस्थितियों और परिवेश से होता है, बल्कि वह जीवन की विवेचना भी करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर बताया था फीचर की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद हमने फीचर के बारे में बताया था कि फीचर होता क्या है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर आपको बहुत सारा नहीं लिखना, आप इतना बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप क्लियर कर सकते हैं केवल एक लाइन में कि किसी स्थान, परिवेश, वस्तु, घटना का शब्द रूप। ठीक है, किसी स्थान के बारे में, किसी परिवेश के बारे में, वस्तु के बारे में, घटना के बारे में ऐसा शब्द रूप जो भावात्मक संवेदना से परिपूर्ण हो, कल्पनाशीलता से युक्त हो, तथा जिसे मनोरंजक और चित्रात्मक शैली में सहज और सरल भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया गया हो, फीचर कहलाता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप फीचर की परिभाषा लिख सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि फीचर की विशेषताएं, और ये मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था कि आप इसको पढ़ें, अच्छे से समझें, और पढ़ने अच्छे से समझने के बाद आप क्या करें, इसको लिखें। कहीं से भी आप देखें, कुछ भी करें, इसको लिखें। तो ये आपको मैं फिर से यहाँ पर कह रही हूँ कि ये आप एक अच्छे फीचर में कौन कौन से गुण होते हैं। अब देखिए, ये होमवर्क देना भी इसीलिए जरूरी होता है, जैसे मैंने उस टाइम पे कहा था कि होमवर्क देना भी इसलिए जरूरी होता है ताकि आप उसको दोबारा पढ़ें।
ठीक है ना। वरना आप क्या करेंगे कि आप सोचेंगे आपने पढ़ लिया है, यदि आपको होमवर्क दिया होगा आप फिर से अपनी नोटबुक लेंगे और दोबारा उसको रिवाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कुछ हमें होमवर्क में दिया गया है और फिर उसको करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है हमारा आलेख। तो लास्ट जो हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा आलेख। आलेख किसे कहते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आलेख जो होता है वो लेख का ही प्रतिरूप है, यानी कि लेख का ही दूसरा रूप है आलेख, और यह आकार में लेख से बड़ा होता है। ठीक है, यह आकार में लेख से बड़ा होता है। और दूसरा, इसे निबंध का रूप भी मानते हैं, इसे निबंध का रूप भी मानते हैं, और जो कि उचित भी है क्योंकि बड़ा होता है काफी, तो इसको निबंध का रूप भी मान सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कहा है कि इसमें एक तरह से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि विस्तार पूर्वक नहीं होना चाहिए कि आप 10 पेज लिख रहे हैं, 15 पेज लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस आपका थोड़ा सा लेख जो होता है एक उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और लेख में जैसे हमने कहा कि सामान्यतः विषय से संबंधित विचार होते हैं। ठीक है, जो लेख होता है उसमें सामान्यतः किसी टॉपिक से रिलेटेड विचार होते हैं। लेकिन जब आलेख में उपसर्ग लग जाता है, आ लेख, ठीक है, तो आलेख यानी कि जितना संपूर्ण, ठीक है, लेख थोड़ी सी और आलेख संपूर्ण, किसी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, जैसे हमने कहा जो ये प्रकट करता है कि आलेख क्या है, सम्यक है और संपूर्ण है। आलेख क्या है, सम्यक है और संपूर्ण है। और आलेख गद्य की वह विधा है, यानी कि गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करे। सर्वांगपूर्ण यानी कि सब कुछ। आलेख गद्य की वह विधा है जिसमें किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार वह प्रस्तुत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आलेख कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था लास्ट सेशन में। और उसके बाद हमने कहा था एक सार्थक आलेख में, यानी कि एक अच्छे आलेख में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, एक अच्छा आलेख यदि आप लिख रहे हैं तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक अच्छे आलेख में जैसे मैंने कहा नवीनता और ताजगी होनी चाहिए। क्या क्या आप लिख रहे हैं, किस तरह का लिख रहे हैं वो होना चाहिए। जिज्ञासाशील होना चाहिए ताकि इंसान पढ़े थोड़ा सा तो उसको, उसके मन में जिज्ञासा रहे कि वो आगे भी पढ़े इसको। ठीक है, वो इसे आगे भी कंटिन्यू करे। और विचार स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं कहीं पर ऐसा होना नहीं चाहिए कि यहाँ पर आपको दबाव है, प्रेशर है, या आप डर के लिख रहे हैं, या आप मतलब लिखना नहीं चाहते लेकिन फिर भी क्या समझ में कुछ नहीं आया, इस तरह का वाला, कि जहां पर, लेकिन आप स्पष्ट होना चाहिए। कुछ भी लाइन आप लिख रहे हैं, कोई भी विचार आपको आ रहा है तो वो स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण होना चाहिए। भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक बात बार बार नहीं लिखी जानी चाहिए। विश्लेषण शैली का प्रयोग होना चाहिए। और सबसे मेन चीज, आलेख हमेशा ज्वलंत मुद्दों, विषयों, महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाता है, लिखा जाना चाहिए। आलेख का आकार विस्तार पूर्ण नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि आप कहेंगे कि इसको हम निबंध के बराबर ही मानते हैं, निबंध के से इसको हम कंपेयर करते हैं, तो निबंध के बराबर हमने 10-15 पेज, 12 पेज, 8 पेज नहीं भरने हैं। हमने 3 से 4 पेजों में बिल्कुल बात को अच्छे से क्लियर और स्पष्ट कर देना है। उसके बाद संबंधित बातों का पूरी तरह से उल्लेख होना चाहिए। जिस भी चीज पर आप आलेख लिख रहे हैं, जिस भी टॉपिक पर आप आलेख लिख रहे हैं, उनसे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपकी स्पष्ट होनी चाहिए और पूरी तरह से आपने क्लियरली उसका उल्लेख वहां पर किया होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक आलेख जो है उदाहरण स्वरूप लिखवाया है, लेकिन आप इसकी केवल हेडिंग लिखेंगे और आप इसके अंदर का मैटर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये केवल और केवल आपने क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद आपने इस पर जो अपने विचार हैं,
अपने तरीके से कि क्या कुछ आपको चीजें पता है वो आपने लिखना है। तो भारतीय क्रिकेट का सरताज सचिन तेंदुलकर, उनके बारे में आपने लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है रिपोर्ट, जिसको हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। ठीक है, वो है हमारा टॉपिक रिपोर्ट, जिसको हिंदी में प्रतिवेदन कहा गया है। तो समाचार संकलित करके, लिखकर, जो क्या करते हैं, समाचारों को संकलित करते हैं और उसे लिखते हैं और फिर उसके बाद प्रेस में भेज देते हैं। तो इन सब चीजों को कहा जाता है रिपोर्टिंग। इन सब चीजों को क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग। जो रिपोर्टर होता है, आपने देखा होगा कि किस तरह से जो एक रिपोर्टर है वो रिपोर्टिंग करता है। ठीक है ना, वो क्या करता है, सबसे पहले वो उस घटना स्थल पर जाता है जहां पर रिपोर्टिंग, जहां से रिपोर्टिंग करनी होती है। वहां पर जाकर वो क्या करता है, वो बातों को, सूचनाओं को, घटना से संबंधित जो बातें हैं उनको इकट्ठा करता है। उनको वो क्या करता है, संकलित करना, यानी कि इकट्ठा करना, संकलित करता है अलग अलग जगह से। उसके बाद वो उसे लिखता है, यानी कि जहां से उसे सुनाई दे रही है, बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उन सबको क्या करता है, बातों को नोट करता है। और उसके बाद वो लेकर जाता है अपना प्रेस में, जो प्रिंटिंग प्रेस होती है या फिर जहां से न्यूज एक तरह से बोली जाती है, वहां लेकर जाता है और उन सब चीजों को बताता है, क्लियर करता है। तो उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर यह कार्य फील्ड में जाकर किया जाता है। जो रिपोर्टिंग का काम होता है वो ज्यादातर क्या होता है, फील्ड में होता है। अब देखिए, कोई भी रिपोर्टर, देखिए जो न्यूज रीडर्स होते हैं वो आपके स्टूडियो में बैठे रहते हैं, या जो आपके अखबार छापने वाले होते हैं वो आपके मशीनों पर बैठे रहते हैं। लेकिन जो रिपोर्टर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनका सारा रिपोर्टिंग का काम जितना भी होता है वो क्या होता है, आपका फील्ड वर्क होता है। यानी कि बाहर निकलकर, बाहर जाकर ही आपको पता चलेगा कि कहां पर सभा हुई है, कहां पर कोई घटना हुई है, कहां पर चोरी हुई है, कहां पर पूजा पाठ हुई है, कहां पर धर्म से रिलेटेड कोई चीज हुई है, कहां पर व्यवसाय से रिलेटेड कोई चीज हुई है, कहां पर राजनीति से रिलेटेड कोई घटना हुई है, कहीं कहां पर शिक्षा के क्षेत्र में कोई चीजें जो है परिवर्तित हुई है। तो आपको इस तरह से हर जगह जाना पड़ेगा और उस काम को करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये एक फील्ड में जाकर किया जाने वाला काम है। और एक संवाददाता सेमिनार, रैली अथवा संवाददाता सम्मेलन से विविध पत्रकार की खबरें एकत्रित करके उन्हें अपने कार्यालय में प्रेषित कर देता है। जो पत्रकार होता है वो क्या करता है, वो संवाददाता सेमिनार, यानी कि जो संवाददाताओं के लिए सेमिनार किए जाते हैं, वहां किसी रैली में जाकर, संवाददाता सम्मेलन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे फिर वो कोई किसी व्यापारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हो कोई सूचना देने के लिए, किसी राजनेता ने कोई सूचना दी हो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से बुलाई हो उसके लिए। तो इस तरह से इन सब चीजों को एकत्रित करके अपने वो कार्यालय में क्या करता है, प्रेषित करता है। जो भी आपसे बातचीत करता है, जिस तरह की भी आपसे बातचीत करता है, उसको क्या करता है, फिर वो अपने कार्यालय में जाकर उसको ले जाता है। वास्तव में रिपोर्ट एक प्रकार की लिखित विवेचना होती है। वास्तव में जो रिपोर्ट होती है वो एक प्रकार की लिखित विवेचना होती है, यानी कि लिखित में दिया जाता है। कहते हैं रिपोर्ट सबमिट करनी है, रिपोर्ट आ गई है, लिखित विवरण। ठीक है, लिखित विवेचना, जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग अथवा विशेष आयोजनों के तथ्यों सहित जानकारी दी जाती है। रिपोर्ट में क्या किया जाता है, किसी संस्था से जुड़ा हुआ, किसी सभा से जुड़ा हुआ, किसी दल से जुड़ा हुआ, किसी विभाग से जुड़ा हुआ, अथवा कोई विशेष आयोजन यदि किया गया हो तो उससे रिलेटेड क्या रहता है, तमाम जानकारियां उसमें दी जाती है। रिपोर्टिंग का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति, संस्था, परिणाम, जांच अथवा प्रगति की सही एवं पूर्ण जानकारी देना है। रिपोर्टिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या करना है, वो संबंधित व्यक्ति को, यानी कि जिसके बारे में वो लिख रहा है, संबंधित व्यक्ति को, संबंधित संस्था को, परिणाम को,
जांच अथवा प्रगति की सही एवं पूर्ण जानकारी देना आवश्यक है कि उसकी सही एवं पूर्ण जानकारी जो है उसको दे दी जाए। तो ये है आपका रिपोर्ट, इसे क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रिपोर्टिंग के प्रकार। अब रिपोर्टिंग कितने टाइप से की जाती है, क्या कहां कहां पर रिपोर्टिंग की जाती है, कैसे कैसे रिपोर्टिंग की जाती है। तो देखिए, रिपोर्टिंग के कई प्रकार होते हैं, रिपोर्टिंग के कई टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह से रिपोर्टिंग की जाती है तथा राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक। तो क्या यहाँ पर बताया है कि राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक भाषणों एवं सम्मेलनों की रिपोर्टिंग करना। सबसे पहला है कि कहीं पर राजनीतिक मुद्दा चल रहा हो, राजनीतिक सभा हो रही हो, कोई साहित्य सम्मेलन चल रहा हो, कोई भी सामाजिक काम हो रहा हो, आर्थिक भाषण चल रहा हो किसी चीज से रिलेटेड, तो उन सभी जगहों पर से रिपोर्टिंग करना। अदालतों की रिपोर्ट करना, कौन सा नियम बना है, कौन सा नियम हट गया है, कौन से नियम की क्या चीजें हैं, किस तरह के नए कानून बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए अदालतों की रिपोर्टिंग करना। आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग करना। देखिए, जो रिपोर्टिंग होती है वो आपराधिक मामलों की भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बताया जाता है कि सुबह जो है वहां पर चोरी हो गई, वहां पर लूट मार हो गई, वहां पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया। तो जितने भी आपराधिक मामले हैं उनकी रिपोर्टिंग करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस या संवाददाता सम्मेलन की रिपोर्ट। जब मैंने आपको बताया कि जब आपके जो एक तरह से मीटिंग होती है, कोई भी नया निर्देश, कोई भी नई सूचना, कोई भी नया आदेश जारी जब किया जाता है, तो उससे पहले क्या की जाती है, एक मीटिंग की जाती है। ठीक है, तो उस मीटिंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस या संवाददाता सम्मेलन की रिपोर्ट, तो वहां पर उस मीटिंग में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी डिस्कशन होता है, जो भी एक तरह से बातचीत होती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, सभी फोटो जो आपके पत्रकार होते हैं, वीडियोग्राफर होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, उनको बुला लिया जाता है और उस संवाददाता सम्मेलन में क्या की जाती है, वो रिपोर्ट वहां पर क्लियर की जाती है। ठीक है, वहां की रिपोर्ट बनाना, वहां पर बैठकर रिपोर्ट बनाना। युद्ध एवं विदेश यात्रा की रिपोर्ट। कितनी आपने देखा होगा, कितनी भी ठंड पड़ जाए, कितनी भी गर्मी आ जाए, जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहनकर उस जगह पर चले जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जहां पर बड़ी बड़ी खतरनाक भयानक बाढ़ें आई रहती है, हमारे रिपोर्टर जो है उसमें बिल्कुल डूब जाने तक बिल्कुल उसमें चलते हैं और वहां की खबरें, एक एक पल की खबरें जो है पूरी धरती के लोगों तक पहुंचाते हैं, पूरे एक तरह से समाज तक पहुंचाते हैं। तो युद्ध एवं विदेश यात्रा, जैसे हमने कहा कि युद्ध में कोई भी युद्ध हो रहा हो, देश विदेश से जुड़ी हुई चीजें हो रही हो, उन सब की रिपोर्टिंग की जाती है। प्राकृतिक आपदा, घटना, दंगा आदि का रिपोर्ट, ये मैंने आपको क्लियर किया। संगीत सम्मेलन एवं कला संबंधित, कि कहाँ पे म्यूजिक कंपटीशन चल रहा है, कहाँ पर म्यूजिक एक तरह से संगीत सम्मेलन हो रहा है, कोई आर्ट कंपटीशन हो रहा है, कोई भी चीज जो शहर में इस तरह से बच्चों के लिए चीजें आयोजित की जाती हैं, खेल हो रहे हैं विभिन्न तरह के, तो उनसे रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करना। खोजी समाचारों की रिपोर्ट, जो आपके खोजी समाचार पत्र होते हैं उनकी रिपोर्ट के बारे में कहा है। और व्यावसायिक प्रगति एवं अथवा स्थिति की रिपोर्ट, की किस तरह की, जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में मैंने आप लोग को बताया कि पूरा एक पेज जो होता है वो कैसा होता है, व्यवसायिक क्षेत्र में, यानी कि व्यवसाय से जुड़ी हुई चीजें उसमें होती हैं, बिजनेस से जुड़ी हुई चीजें होती हैं और उसी तरह की बातें वहां पर होती हैं, यानी कि वो चीजें उसी तरह की चीजें वो रिपोर्ट में बनाई जाती हैं, लिखी जाती हैं। खोजी समाचारों की रिपोर्ट, जो खोजी समाचार होते हैं उनकी रिपोर्ट बस व्यवसायिक प्रगति अथवा स्थिति की रिपोर्ट, कि किस तरह से व्यवसायिक प्रगति हो रही है। पुस्तक प्रदर्शनी, अगर कहीं पर पुस्तक प्रदर्शनी लगी है, कहीं पर चित्र प्रदर्शनी लगी है, ठीक है, तो ऑल ओवर जो रिपोर्टिंग है वो किस किस प्रकार से की जाती है, कहाँ कहाँ पर की जाती है, वो यहाँ पर बताया है।
तो जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं, जैसे आपराधिक मामलों में आए दिन आपको रिपोर्टिंग दिखने को मिलेगी, राजनीतिक या साहित्य या समाज से जुड़ी हुई चीजों में आपको नई नई चीजें मिलेंगी यहाँ पर। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई जो सूचना देनी हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है ताकि ये सारी चीजें सबको अच्छे से पता चल जाए। और दूसरा है कि प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड कोई जो रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वो भी बहुत एक बड़ी बात है, क्योंकि उससे क्या कर सकते हैं, हम डाटा एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि पिछली बार इतना हुआ था, इस बार इतना हुआ, ऐसी घटना हुई, ये हुआ, वो हुआ, ये सारी चीजें हम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि खोजी समाचार पत्रों की, ठीक है, व्यवसायिक प्रगति से जुड़ा हुआ कि कितना हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है, कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितना क्या चीजें हो रही हैं, तो उन सब से जुड़ी हुई रिपोर्ट भी आप बना सकते हैं। अब देखिए अच्छी रिपोर्टिंग के आवश्यक गुण, यदि आपको एक अच्छी रिपोर्टिंग करनी है, अब अगर आपको रिपोर्टिंग नहीं भी आती ना, रिपोर्टिंग करना यदि आपको नहीं भी आती, तो अब आप इन केवल और केवल जितने यहाँ पर गुण दिए गए हैं एक अच्छी रिपोर्टिंग के, उनको आप याद कर लें तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे हमने पहले कहा कि एक अच्छी रिपोर्टिंग में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो रिपोर्टर के डेस्क से अच्छे संबंध होने चाहिए। सबसे पहले तो जो रिपोर्टर है उसका न्यूज डेस्क से अच्छे संबंध होने चाहिए, तभी वो क्या करेगा, आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को, आपके समय को वो समझेगा और वो तब आपको क्या करेगा, एक तरह से आपकी न्यूज को पढ़ेगा। रिपोर्ट पूरी तरह स्पष्ट और पूरी हो, रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट की भाषा ना तो अलंकारिक हो और ना ही मुहावरेदार हो। देखिए रिपोर्ट की जो भाषा है वो ना तो अलंकारिक होनी चाहिए और ना ही क्या होनी चाहिए, मुहावरेदार होनी चाहिए। यानी कि आपने ऐसा कुछ नहीं करना कि जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा सा चुटकी भी लेनी है, यानी कि आपने कुछ मजाक भी करना है, तो आपको वहां पर ना कोई अलंकार आपने डालना है, ना मुहावरा डालना है। रिपोर्ट में सूचना भर होनी चाहिए, यानी कि रिपोर्ट में कोई भी एक्स्ट्रा बातें वहां पर नहीं होनी चाहिए, केवल सूचना, यानी कि जितनी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जितनी सूचना आप दे रहे हैं वो होना चाहिए। किसी भी वाक्य के एक से अधिक अर्थ ना निकले, और ऐसा ना हो कि जो भी आप वाक्य वहां पर लिखवा रहे हैं उसके एक से अधिक अर्थ ना निकले। भाषा में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि प्रथम पुरुष अर्थात मैं, प्रथम पुरुष अर्थात मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्ट है, ठीक है। अगला है जो भी तथ्य दिए जाए वो विश्वसनीय एवं प्रामाणिक हो। यदि आप कोई भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके लिए आप कोई भी आपने तथ्य जो दिया तो उसकी जो भाषा है, यानी कि उसका जो एक तरह से वो चीज आपको विश्वसनीय होनी चाहिए और प्रामाणिक होनी चाहिए। उन्हीं तथ्यों का समावेश करना चाहिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो, ठीक है। जो तथ्य बहुत ज्यादा जरूरी है केवल उन्हीं का समावेश उन सब चीजों में करें, और तथ्यों का तर्क और क्रम अनुसार जो तथ्य हो वो तर्क और क्रम अनुसार लिखे गए हों। शीर्षक ऐसा हो कि जो मुख्य विषय को रेखांकित करे, जो शीर्षक यानी कि टॉपिक का जो शीर्षक लेंगे वो ऐसा होना चाहिए जो कि मुख्य विषय को रेखांकित करे, यानी कि बताए कि आखिर यहाँ पर क्या लिखा जाना था और किस तरह से लिखा जाना था। अगला है रिपोर्ट में प्रत्येक तथ्य और विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। जो रिपोर्ट है उसमें प्रत्येक तथ्य और विषय को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाना चाहिए। प्रतिवेदन के अंत में सभा अथवा दल और संस्था के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी कि जो भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए, किसी भी संस्था के जो अध्यक्ष हैं उनके हस्ताक्षर आपको देने चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक पंक्ति जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग जब आपके लिए आती है तो आपको इन सब चीजों का ही उसमें ध्यान रखना है रिपोर्टिंग करते वक्त, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो आप क्या करेंगे, एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार कर देंगे। तो इसको जरा फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ये जो हमारी रिपोर्ट है उसको हम किस तरह से यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे, और जैसे मैंने बताया कि आप इसको क्या करेंगे, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आप इसको नोट करेंगे तो आप एक अच्छी रिपोर्ट जो है तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, रिपोर्ट लिखने की विधि। अब देखिए ये दोनों चीजें ही ना आपको सबसे अच्छे से क्लियर कर देंगी कि आपको एक अच्छी रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि रिपोर्ट लिखते वक्त आपने कौन कौन सी बातें याद रखनी है, और दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बता रही हूं कि रिपोर्ट लिखने की विधि क्या है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा मैं आपको बता रही हूँ रिपोर्ट लिखने की विधि, कैसे आपको रिपोर्ट को लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी, तो अब रिपोर्ट लिखने की विधि हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, संस्था का नाम। ठीक है, जिस भी संस्था के बारे में या जिस भी चीज के बारे में, ठीक है, जिस चीज की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं सबसे पहले उसका आप नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बैठक सम्मेलन का उद्देश्य स्पष्ट करेंगे, यानी कि यदि आपने किसी सभा, किसी सम्मेलन, किसी बैठक की अगर रिपोर्टिंग की है, राजनीतिक किसी बैठक सभा सम्मेलन की रिपोर्टिंग की है, तो पहला तो जैसे मैंने कहा कि आज यहां पर, ठीक है, क्या हुआ, किस चीज के लिए हुआ, आपने सम्मेलन का उद्देश्य, किस रीजन से वो सभा रखी गई थी, क्या उद्देश्य था उस सभा का, ठीक है, वो उद्देश्य, वो रीजन आपने स्पष्ट करना है। उसके बाद आयोजन स्थल का नाम, ठीक है, कि ये सभा, ये गोष्ठी, ये सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था, उसका नाम आपने लिखना है। चौथा, आयोजन की तिथि, किस टाइम, किस दिन ये आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद समय की सूचना और किस टाइम से ये शुरू किया गया, कि रात को किया गया, सुबह किया गया, दिन में, ठीक है, किस टाइम पे ये आयोजन था, किस टाइम पे ये सभा हुई थी, तो आपने वो सब चीजें वहां पर लिखनी है। ठीक है, समय भी आपने बताना है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी, और इस पूरे कार्यक्रम में कितने लोग उपस्थित थे, ठीक है, सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए कितने लोग थे, वो आपने वहां पर लिखना है। उसके बाद कार्यक्रम एवं गतिविधियों की जानकारी। अब जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो किस तरह से वहां पर गतिविधियां आगे बढ़ी, किस तरह की गतिविधियां वहां पर थी, वो आपने नोट करना है। ठीक है, किस तरह की गतिविधियां थी वहां पर कार्यक्रम में, वो आपने बताना है। और उसके बाद देखिए निर्णयों की जानकारी। ठीक है, अब देखिए जो भी गतिविधियां हुई, यानी कि किस तरह से आपके चीफ गेस्ट वहां पर आए, किस तरह से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, किस तरह से एक तरह से वहां पर क्या क्या टॉपिक्स वहां पर रखे गए थे सबसे पहले, तो वो आप गतिविधियों में लिखेंगे। उसके बाद यदि भाषण है तो, यानी कि यदि आपका पहला जो था वो जो आपके मुख्य अतिथि थे उनका भाषण यदि था, तो उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कि जो आपके सभा के, गोष्ठी के या सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने इस टॉपिक पर ये बातें कही, यानी कि जिन जिन बिंदुओं पर उन्होंने बात की उन बिंदुओं को आपने वहां पर लिखना है। अगला है निर्णयों की जानकारी। अब ये सब चीजें हुई तो उसमें क्या निर्णय लिया गया, ठीक है, क्या बातचीत हुई, क्या निर्णय लिया गया, वो भी आपने यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक है, अगला है प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसका भी उल्लेख करें। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये रिपोर्टिंग करनी है, तो रिपोर्टिंग आप अपने विद्यालय में हुए वार्षिकोत्सव की भी कर सकते हैं, रिपोर्टिंग आप किसी कोई भी प्रतियोगिता आपके स्कूल में हुई है उसकी कर सकते हैं, रिपोर्टिंग आप सभा, सम्मेलन, जो भी मैंने आपको बताया राजनीतिक जो चीजें हैं उनकी कर सकते हैं, या किसी जगह पर कोई भी चीजें हुई हैं तो उनके बारे में कर सकते हैं। तो अगर उन सब चीजों का कोई यदि परिणाम निकला हो एंड में,
ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप किसी प्रतियोगिता की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप विद्यालय में हुए वार्षिकोत्सव की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उनका जो परिणाम आया होगा आप उसका भी उल्लेख वहां पर कर सकते हैं कि क्या कुछ हुआ वहां पर और उसका क्या परिणाम हुआ, कैसा रिजल्ट उसका रहा, कौन प्रथम आया और किस तरह की किस किस तरह की वहां पर एक्टिविटीज हुई। तो ये सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। तो अब देखिए, मुझे लगता नहीं कि इतनी सारी चीजें, यानी कि रिपोर्ट के बारे में कि रिपोर्ट क्या है, ठीक है, रिपोर्टिंग करते वक्त जरूरी बातें क्या हैं और रिपोर्टिंग किन किन क्षेत्रों पर हो सकती है, रिपोर्ट लिखने की विधि क्या है। तो इन सब चीजों को जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप रिपोर्टिंग में थोड़ा सा घबराएंगे, डरेंगे। बहुत ही इजी है और बहुत अच्छा सा आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, हमने एक यहाँ पर आपको टॉपिक दिया है कि वायु प्रदूषण से दुनिया में हर साल 55 एक तरह से मौतें हो रही है। ठीक है, यानी कि आपने रिपोर्टिंग करनी है बढ़ता वायु प्रदूषण। ठीक है, आपने रिपोर्टिंग करनी है बढ़ता वायु प्रदूषण। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है, जरा इसको घर पर डिस्कस करें, जरा सा इस पर लिखने की कोशिश करें कि आप कैसे एक रिपोर्ट तैयार करेंगे बढ़ते वायु प्रदूषण पर। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर कहा दुनिया भर के शहरों में तेजी से जो है वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को बीमार ही नहीं कर रहा है बल्कि उनकी जानें भी ले रहा है। जहरीली हवा के कारण हर साल 55 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, चीन, भारत में ही इनमें से आधे से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर, यानी कि क्या 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 रीजन है इसके, सारी चीजें, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से बैठक हुई, वहां पर रिपोर्ट रखी गई, उससे बहुत सारी खतरनाक तस्वीर उभरती है कि हर साल जो है इतना पॉल्यूशन धीरे 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 बढ़ रहा है और जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे निकलने वाले महीन कण, कोयले की राख, गाड़ियों का धुआं, ये सब एक हवा को वाकई जो है जहरीला बना रहा है। और आप देखेंगे, इससे बता पाएंगे कि किस तरह से लगातार जो है गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आपकी तैयार हो सकती है बढ़ता वायु प्रदूषण पर। और उसके देखिए कितनी सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, जैसे भारत और पाक में बदतर होती जा रही है स्थिति, या क्या रीजन है इसका वायु प्रदूषण का। तो इतनी सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस तरह से अगर आप पॉइंट भी वहां पर देंगे, जैसे मैंने क्या कहा था आपको कि आपने एक एक चीजें क्या करना है, जैसे हमने कहा कि वहां पर क्या क्या गतिविधियां हुई, तो उस आधार पर यदि आप वायु प्रदूषण पर दे रहे हैं तो उसके आप पॉइंट्स पे भी लिखे कि कितना हमारा पूरा वायुमंडल है, वहां पर हमारी ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, क्या क्या रीजन है वायु प्रदूषण के। ठीक है, किस तरह से हमारी धरती का टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, कितना ज्यादा पॉल्यूशन हम फैला रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप एक तरह से क्लियर करेंगे कि हमारे जितने भी संसाधन हैं, यानी कि जो भी हमारे संसाधन है उनसे कितनी अधिक मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है निकल रही है, जो हमारी पृथ्वी के ओजोन लेयर का क्षरण कर रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ रही है और उनसे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जा रही है, स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो रही है। और जिस तरह से, जिससे लोगों को ये चीजें पता नहीं चल रही हैं, लेकिन एक तरह से मतलब डायरेक्टली लोगों को नहीं पता चल पाता है कि ये सब चीजें पॉल्यूशन के कारण हो रही है, प्रदूषण के कारण हो रही है, अपने ही द्वारा, हमारे ही द्वारा फैलाए गए। अब देखिए, आज के टाइम में कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर फ्रिज नहीं है, जहां पर एसी नहीं है, जहां पर महंगे महंगे मोबाइल फोन्स नहीं है, या और भी जो हमारे संसाधन घरों में यूज होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये सब क्या करते हैं, जहरीली गैसें भी उत्पन्न करते हैं जो हमें पता नहीं चलते। और ये क्या करते हैं, ये सीधे वायुमंडल में ऊपर चली जाती हैं और फिर ये वहां जाकर हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर का क्षरण करती है। और जिससे क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में तो वैसे भी स्वास्थ्य संबंधित रोग लोगों को हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां इससे होती हैं। तो ये हमने रिपोर्टिंग वाला टॉपिक यहाँ पर क्लियर किया। इसके बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा संचार, जो कि संचार के अंतर्गत आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और इसमें हम बहुत ही अच्छी चीजें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज जो हमने पढ़ा है उसको घर पर अच्छे से रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ें
कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।